औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए कुछ बस्तियों की मिसालें बयान फरमाईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और कुफ़ार के लिए वार्निंग थी और नबी की तसल्ली, मोमिनों की तसल्ली के हमने ज़ालिमों को हमेशा अज़ाब दिया वक्त पूरा होने पे, और कुफ़ार को तंबी करते हुए फरमाया कि इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर लोग थे जिनको हमने उनके अमाल की जुल्म की वजह से तबाह करके रख दिया और आखिरी अंजाम ये कि हमारी ही तरफ लौट के आना है, मेरी ही तरफ लौट के आना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफ़ार के सवालों के जवाब सिखा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए जा रहे हैं कि कुफ़ार के किस सवाल पर क्या जवाब दो। अक्सर ऐसा हुआ कि कबल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ों से आगाह कर दिया गया और फिर उन चीज़ों के कि आपसे क्या सवाल होने वाले हैं और उन सवालों के जवाब भी सिखाए गए। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि बाद दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह नहीं किया गया और वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले बता देने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के लिए हाज़िर जवाब रहे और ज़हनी तौर पे ख़ुद तैयार रहे कि ये सवाल होने वाले हैं। इस तरह परेशानी में कुछ कमी हो जाती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया ये जा रहा है कि आप अपना स्टेटस किन अल्फाज में बयान करें कुफ़ार के सामने। उल ए नबी आप इनको बताएं, या अय्युहन्नास, याद रहे कि यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल मोमिनून नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अन्नास। इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत से ख़िताब फरमा रहे हैं, मुखातिब है। ए नबी तमाम इंसानों को मुखातब करके अपना तारफ़ फरमाएँ और तारफ़ दे, या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुन मुबीन, मैं तो सिर्फ़ तुम्हें डराने वाला हूँ, तुम्हें हदायत की तरफ बुलाने वाला हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और गज़ब से डराने वाला हूँ, अल्लाह की नाराज़गी से डराने वाला हूँ और तुम्हें तुम्हारे अंजाम से डराने वाला हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफ़ार अज़ाब मांगते थे, पीछे गुजर चुका है, और अज़ाब में जल्दी करते थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को तंज़ करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अज़ाब नाज़िल करके दिखा। फिर ये कहते थे कि क्या अज़ाब की धमकियाँ देते ही रहोगे या कभी ये आएगा भी। और पीछे ये बात जिक्र हो चुकी है कि न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से भी कुफ़ार ये फरमाइश करते थे कि अज़ाब नाज़िल कर दे। मिसाल के तौर पे अबू जहल की बात मैंने पिछले एक लेक्चर में ज़िक्र की थी। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जवाब से कि हम पर अज़ाब नाज़िल कर दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे पाते थे और परेशान हो जाते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस परेशानी को दूर करने के लिए आपसे फरमाया कि आप इनसे कह दें कि मेरा काम सिर्फ़ आपको डराना है, ना मैं आपको अज़ाब दे सकता हूँ, ना आपसे अज़ाब टाल सकता हूँ, ना आपको हिदायत दे सकता हूँ, ना आपसे हिदायत छीन सकता हूँ, ना अज़ाब में जल्दी कर सकता हूँ, ना देर कर सकता हूँ। मेरे इख्तियार में कोई चीज़ें नहीं है। मुझे जो अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया वो सिर्फ़ आपको आगाह करना, आपको डराना, राय हिदायत की तरफ बुलाना है। मैं ये भी नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोगों के साथ कल क्या होगा। ये चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ एक गलतफहमी का ये भी अजाला होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि, कोई भी नबी हो, लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब नहीं जानते थे। और बस सवाल ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे तो फिर और कौन सा पैगंबर है जो गैब जानता था। और अगर कोई इस मामले में गलतफहमी में है कि हमारा पैगंबर गलत जानता था, गैब जानता था, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी और बहुत बड़ा गुमराह है। और फिर मौजूदा दौर की तरफ बात आ रही है कि कोई अगर कोई किसी नबी, किसी वली को, किसी दूसरे को, किसी अपने पीर को, किसी मुर्शिद को अगर ये समझता है कि वो गायब जानता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और ये ऐसी गलतफहमी नहीं है कि वो गलतफहमी में है तो कुछ नहीं पड़ा रहे,
बल्कि इस गलतफहमी के लिए अजाब भी होगा। ये एक बात वाज़े रहे कि गैब सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और नबियों को वही चीज़ें पहले पता होती हैं, कबल अज़ वक्त वो बता देते हैं, या कबल अज़ वक्त उस काम के लिए ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार होते हैं, जो उनको बताई जाती हैं। जितना इल्म उनको दिया जाता है उतनी ही बातें, बल्कि फ़रिश्तों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातों से आगाह नहीं किया होता। कुछ चीज़ें उसी वक्त उनको अहकामात जारी होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कबल अज़ वक्त उनको बता दी जाती हैं। कुछ चीज़ें जो कबल अज़ वक्त फ़रिश्तों को या नबियों को बता दी जाती हैं, तो फिर उनको इल्हाम होता है या वही होती है, तो वो बता देते हैं। और जब वो पब्लिक को बता देते हैं तो आवाम गलतफहमी में पड़ जाती है, पब्लिक गलतफहमी में पड़ जाती है। और वो गलतफहमी में इसलिए पड़ जाती है, वो समझती है कि जिसने हमें ये बातें बता दी और सच्ची हो गई, तो वो खुदा न खास्ता गैब जानता है। और ये भी एक बात है वाज़े कि अक्सर चीज़ें बताई जाती हैं, अक्सर चीज़ें एक दानिशवर बंदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कबल अज़ वक्त बता देता है, और जब वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए कबल अज़ वक्त बता देता है तो वो पूरी हो जाती हैं। वो उसकी दानाई और दानिश का तकाजा होता है, और उसका तजर्बा होता है। तजर्बे की बिना पर वो बताता है, और लोग समझते हैं कि वो गलत वो गैब जानता है। दूसरा बंदा तजर्बे से हट के बात करता है, और एक तुक्का छोड़ देता है। बाज़ औक़ात उसकी बात भी सच हो जाती है, और लोग उसको आलमुल गैब समझने लगते हैं, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी की वजह से बहुत बड़े नुकसान हो रहे होते हैं। यहाँ अगर कोई गैब जानता होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें कबल अज़ वक्त ना बताते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें पहले ना सिखा देते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला नबी को तसल्ली ना देते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में ना पड़ते, और हर वक्त कुफ़ार की सवालों से दिल बर्दाश्ता न होते, बल्कि पहले से तैयार होते। जो इंसान पे कल का वक्त आएगा, या आयत में ये बताया जा रहा है कि जो कल का वक्त आएगा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर कोई थोड़ी बहुत वजाहत करता है तो वो या फिर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई दानस्त और दी हुई दानिश की वजह से करता है, या फिर अगर पैगम्बरों ने की तो उनको वही की गई और उन्होंने की, अल्लाह की तरफ से बताया गया। और या फिर कोई करता है नेक बंदा तो उस काम के लिए उसको इल्हाम कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद पब्लिक को या अपनी मखलूक को बचाना होता है, या गुमराही से या शैतान के शिकंजे से निकालना होता है। वो किसी बंदे को हदायत दे देता है। हदायत बज़रिया वही भी होती है और बज़रिया इल्का भी होती है, और बड़े बड़े लोग जो सीनियर और मोस्ट लोग हमें हदायत कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, तो उनका तजुर्बा भी बोलता है। और इस वजह से अगर कोई दूसरे लोग गलतफहमी में पड़ते हैं, हमारा मुर्शिद, हमारा पीर, हमारा नबी, या कोई फ़रिश्ता या नबी वली कोई या कोई बड़ा बंदा वो गैब जानता है, उसने बात की वो सच हो गई, तो याद रखें कि तुक्का सच हो गया, याद रखें कि दानिशमंदी से की हुई बात सच्ची हो गई, याद रखें तजुर्बा सच्चा हो गया, याद रखें इल्हाम सच्चा हो गया, याद रखें वही सच्ची हो गई। लेकिन ये याद रखें कि वो गैब नहीं जानता। जिस वक्त जिस काम के लिए अल्लाह ने उसको आगाह किया वही जानता है। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन वाला बिर्र व तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें।